एक बार दो चार जुआरी एक चौपाल में बैठ के जुआ खेला करते थे। संयोग से एक साधु रोज उसी रास्ते से जाया करता था। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे, नाम का क्या प्रभाव पड़ता है। साधु रोज उन जुआरियों से कहता था, अरे भैया ऐसे जुआ क्यों खेलते हो, ये जुआ किसी का नहीं हुआ, मत खेला करो। इसके बजाय तो तुम भगवान का नाम लिया करो, तुम राम नाम लिया करो। जुआरी हंसते थे उनके ऊपर, अरे बाबा तुम अपना काम करो ना, हमें अपना काम करने दो। महात्मा जी चुपचाप चले गए। दूसरा दिन फिर वही, फिर वो सब लगे हैं जुआ खेलने में। बाबा ने फिर कहा, भैया छोड़ो, भगवान का नाम लो। नहीं माना। कई दिन बीत गए। साधु रोज कहता, भगवान का नाम लिया करो, भगवान का नाम लिया करो। एक दिन जुआरियों ने कहा, रोज कहते हो भगवान का नाम लिया करो, ये बताओ भगवान के नाम में क्या रखा है, क्या मिलेगा भगवान के नाम लेने से। साधु ने कहा, भाई अब तुमसे कैसे बहस करूं, मूर्खस्य विवादाय ना कर्तव्यम, मूर्ख लोगों से बातें ही नहीं करना। सो महात्मा जी चुपचाप चले गए। रोज तो राम 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 चिल्लाता था। जैसे जुआरी को देखता, राम राम, रोज चिल्लाता। राम राम बोलना भी चाहिए। साधु जी राम राम। हमारे धीरेन्द्र कृष्ण जी बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, बहुत प्यारे है वो, बागेश्वर धाम वाले। और सबसे बहुत अच्छी बात कि सनातन धर्म के लिए जागृत हैं। और ऐसे युवा जब सनातन धर्म के लिए जागृत होता है तो निश्चित है भारतीय ध्वजा और हिंदू राष्ट्र जागृत होता है। मेरे प्यारे, हिंदू राष्ट्र जागृत होता है। और हम तो उनके साथ हैं, इतना जरूर कहेंगे, क्योंकि हम एक कथावाचक हैं ना। भले हम छोटे से गिलहरी की तरह होंगे, लेकिन फिर भी हम उनके साथ हैं। हृदय से हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। और जब किसी सनातनी के ऊपर कोई बात आती है तो इस सनातनी भी उसके साथ खड़ा है, क्योंकि वो अपने वैदिक हिंदू सनातन धर्म के लिए जी रहा है। हाँ, बहुत प्यारे हैं वो। अभी रायपुर आया था, कौन कौन गए थे? धन्यवाद है। और कोई नहीं गए थे? अच्छा, मोबाइल के माध्यम से कितने लोगों ने उनको देखा है? यूट्यूब में देखे हो ना सबने? कितना प्यारा बोलते हैं। साधु जी, ओ साधु जी, प्यारा बोलते हैं। अब उनको छत्तीसगढ़ी तो आती थी नहीं, तो लिख के दिया गया था ऐसे गा के सुनाना। तो एक रात पूरा भास किया उसने, रात भर पूरा कई बार गाया, रिपीट किया, तब जाकर के दूसरे दिन मंच में कहा, चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के एकर का भरोसा, चोला माटी के, माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के, चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के।
एकर का भरोसा भैया एकर का भरोसा 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 चोला माटी के हेरा 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 एकर का भरोसा। तो जो सनातनी है उनमें तनातनी कभी नहीं होनी चाहिए, और हम उनके पक्ष में हैं जो राम के पक्ष में है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं प्यारे, वो किसी काम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। सनातनी बनो, गर्व है, ऐसे युवा जगत जागृत हो रहा है। प्रसन्नता है मुझे इस बात की। तो रोज वो साधु कहता था राम राम। देखो भैया, मैं अपनी कथा छोड़ के कहीं भी चला जाऊं, अपनी कथा को छोड़कर यहां वहां की चर्चा करूं, अंत में अपनी कथा में ही आऊंगा। हाँ, और यदि आप लोग को लगता होगा ना कि महाराज जी कोई डायरी, कोई नोटबुक, कोई ऐसा कुछ रखते होंगे, कभी नहीं, आज तक कभी ऐसा हुआ भी नहीं। आप सबके आशीर्वाद से आज ये व्यास गादी 70 से भी ज्यादा भागवत हो चुकी है, और आपके चोरभट्टी में मैं 73वें नंबर का भागवत करने जा रहा हूं मेरे प्यारे। ये मेरे जीवन की उपलब्धि है। लेकिन जब से मैं कथा गा रहा हूं तब से एक कागज का टुकड़ा नहीं रखता अपने पास। कोई लिखनी, कोई कॉपी नहीं, कोई डायरी नहीं। कईयों को लगता होगा महाराज जी विश्राम गृह में पढ़ते होंगे, फिर यहाँ आकर के सुनाते होंगे, ऐसा अवसर ही नहीं लगता हमको। तो हमसे तो मिलने सब आते रहते हो, सुबह सब आते हैं मिलने के लिए, थोड़े विलंब होते हैं हमको तैयार होने में, क्योंकि द्वार खुला है, हर कोई आते रहता है। हम किसी को मना करते भी नहीं, बताओ आइए स्वागत है, आओ रहो खाओ और जाओ, हरि गुण गाओ भैया। लेकिन हम तो सबका स्वागत करते हैं, नहीं आते उनका तो और ज्यादा स्वागत करते हैं। क्यों? आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। अपना तो एक ही सिद्धांत है ना, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। हम तो हर जगह राजी हैं, राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम तो सब जगह राजी रहते हैं। तो साधु रोज उन जुआरियों को देखकर राम राम कहता। वो जुआरी बोलते क्या होगा तेरे नाम से। एक दिन साधु ने गया तो जरूर, देखे कि 4 लोग मिलके जुआ खेल रहे हैं, राम राम नहीं बोला। आज उसने चिल्लाया पुलिस पुलिस पुलिस। फिर क्या था, जैसे ही साधु ने पुलिस पुलिस चिल्लाया, सारे जुआरी तितर बितर होके भागने लगे, भागो भागो भागो। सब भाग खड़े हुए, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई पैसा फेंक रहा है, कोई अपना जुआ फेंक रहा है, सब तितर बितर हो गए। साधु हंसने लगा, अरे पागलो। अच्छा, ये पागलो भी बड़ा प्यारा शब्द है ना, ये भी हमारे धीरेन्द्र जी का दिया हुआ शब्द है, बड़ा प्यारा लगता है। कहां भाग रहे हो? सबके सब दौड़ करके आके देखते हैं तो कोई पुलिस था ही नहीं, कोई पुलिस नहीं था। साधु ने कहा यही बताना चाह रहा था मैं तुम लोगों को। मैं रोज कहता था राम बोलो राम बोलो राम बोलो, तुम कहते थे नाम लेने से क्या होगा।
नाम लेने का असर देखा। मैंने एक बार पुलिस क्या कहा, तुम सब भाग खड़े हुए। तो पुलिस शब्द कान में सुनते ही जब तुम सब भाग खड़े हुए, क्योंकि तुमको डर हो गया कि पकड़ के ना ले जाए, ऐसे ही जैसे तुम सब पुलिस सुनते ही भागने लगे, ऐसे राम का नाम सुनते ही हमारे अंदर के काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, राग, द्वेष, अहंकार और पाखंड, ये सारे पाप भाग खड़े होते हैं प्यारे, भाग खड़े होते हैं, भाग खड़े होते हैं। राम नाम सुनते ही पाप भागते हैं। याद रखना, राम नाम सुन करके तुम्हारे अंदर का पाप भाग जाएगा। जैसे पुलिस नाम सुनते ही तुम भाग खड़े हुए, ऐसे राम नाम सुनते ही तुम्हारे अंदर का जो पाप है ना, वो भागेगा। और पाप जब भागेगा तो पुण्य जागेगा। परीक्षित ने कहा, जो सभी आवा शरणाई रखी होता है प्राण की नाई, बता तेरी महिमा क्या है। कलयुग ने कहा, महाराज मैं भले कितना भी बुरा हूं, लेकिन मेरे अंदर नाम की महिमा है।